तो दोस्तों आज आपसे हम बात करेंगे शमशेर राज कपूर की। शमशेर राज कपूर को आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि शम्मी कपूर की। शम्मी कपूर बॉलीवुड के बहुत हिट एक्टर रह चुके हैं। इनका जन्म जो था 21 अक्टूबर को हुआ था 1931। शम्मी कपूर देखिए अपने परिवार में सिर्फ अकेले ऐसे बच्चे थे जिसकी डिलीवरी अस्पताल में हुई थी, क्योंकि उस समय बच्चे घर में ही होते थे। तो इनके 2 भाई इनसे पहले एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से इनके परिवार वाले इनकी मां को हॉस्पिटल ले गए थे और बड़ी ही सावधानी से शम्मी कपूर का जन्म कराया गया था। पृथ्वी थिएटर में शम्मी कपूर को भरत का रोल मिला था। शकुंतला नाटक हो रहा था उसमें इनको भरत का रोल मिला था। और इसी नाटक में राज कपूर को भी एक बड़ा रोल मिला था, लेकिन रिहर्सल करने के लिए राज कपूर को स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो अपने प्रिंसिपल से लड़कर स्कूल छोड़ आए। उसी स्कूल में देखिए शम्मी कपूर भी पढ़ा करते थे, ऐसे में उन्हें भी स्कूल छोड़ना पड़ा। इस तरह से उनकी पढ़ाई कभी स्कूल में और कभी घर पर और कभी प्राइवेट हुई। शम्मी कपूर ने घर आकर पापा पृथ्वी को सॉरी बोला था, लेकिन उन्होंने कहा था अगर पढ़ने का मन नहीं है कोई बात नहीं पुत्र, कल से थिएटर ज्वाइन कर लो। और थिएटर में काम करने के उन्हें 50 रुपए महीने तनख्वाह पर रख लिया गया था, मिलती थी उन्हें 50 रुपए मिलते थे। शम्मी ने एक मजदूर की तरह अपने पापा के थिएटर में काम किया था। और पृथ्वीराज कपूर ने कभी भी अपने बच्चों को स्टार किड होने का लाभ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को तनख्वाह की बेस पे ही रखा। शम्मी कपूर की कई लड़कियां दोस्त थीं और इस बारे में उनके घर वाले भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। एक समय था देखिए जब उन्होंने एक विदेश की बैले डांसर थी उसको भी डेट किया था, लेकिन थोड़े ही समय बाद उन दोनों की पटरी नहीं बैठी और उनका ब्रेकअप हो गया था। नूतन उनकी बचपन की दोस्त थी। दोनों ने मिलकर लैला मजनू 1953 में आई थी, उसमें एक साथ काम किया था। शम्मी 6 साल के थे और नूतन 3 साल की थी। उसी समय से इन दोनों में दोस्ती हो गई थी और ये दोनों पक्के दोस्त थे। शम्मी को हिंदी गानों के मुकाबले पहाड़ी गाने ज्यादा पसंद थे, इसलिए वह खाली समय में पहाड़ी गाने गुनगुनाया करते थे। फिल्म राजकुमार की शूटिंग के दौरान हाथी ने उनका पैर तोड़ दिया था। दरअसल वो हाथी के ऊपर बैठकर शूट कर रहे थे, ऐसे में अचानक एक हादसा हुआ और उनको चोट लग गई थी। और आप लोगों को बता दें शम्मी कपूर ने 1988 में कंप्यूटर के बारे में जाना था। वह भारत के चंद लोगों में से एक थे जिन्हें इंटरनेट का सबसे पहले इस्तेमाल करना आया था। 1955 में उन्होंने गीता वाली से शादी कर ली थी। गीता भी एक हीरोइन थी और दोनों की मुलाकात जो थी काफी हाउस के सेट पर हुई थी। इसी दौरान दोनों को प्यार हो गया था। इसके बाद शम्मी कपूर उनसे रोज पूछा करते थे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। गीता वाली हर बार कहती थी ना, लेकिन एक बार उन्होंने कह दिया हाँ करती हूँ। उसके बाद उन्होंने गीता वाली से कहा कि चलो शादी करते हैं। ये सुनकर गीता वाली चौंक गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं अभी शादी नहीं करेंगे। और शम्मी कपूर लेकिन उसके बावजूद भी रोज उनसे पूछते थे और इसी तरह पूछते पूछते कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर पूछना बंद कर दिया। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया वो हंस देती थी। एक दिन अचानक गीता वाली ने उनसे कहा कि चलो शादी करते हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो? शम्मी कपूर ने कहा हाँ। तो वो बोली चलो अभी हम शादी करते हैं। उन्होंने कहा अभी कैसे शादी करेंगे? वो चौंक गए। लेकिन गीता बाली ने कहा जैसे जॉनी वॉकर ने शादी की थी। जॉनी वॉकर की शादी इनके लिए एक उदाहरण बन गई थी। तो ये दोनों जो थे जॉनी वॉकर के पास पहुंचे। जॉनी वॉकर ने उन्हें बताया कि देखिए मैं मोमडन हूँ, तो मेरी शादी मस्जिद में जाकर हुई थी, आप दोनों मंदिर जाओ और शादी कर लो। अब ये दोनों सीधे मंदिर पहुंचे और वहाँ भगवान के सामने एक दूसरे को पति पत्नी माना। शम्मी कपूर के पास उस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनके पास सिंदूर नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, गीता वाली ने अपने पर्स में से निकाल कर लिपस्टिक दी, तो शम्मी कपूर ने लिपस्टिक से उनकी मांग भर दी थी और इस तरह वो दोनों पति पत्नी बन गए। उनके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने शम्मी कपूर की खुशी के लिए इस रिश्ते को कबूल कर लिया। लेकिन ये खुशी भी उनकी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। 1965 में उनको चिकन पॉक्स की वजह से गीता वाली की मृत्यु हो गई थी और इस तरह से शम्मी कपूर अकेले रह गए। शम्मी कपूर ने देखिए कई हिट फिल्में दी हैं, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल। कुछ फिल्में इनकी ऐसी थी कि आप लोग देखोगे तो आप लोगों का दिल जो है बाग बाग हो जाएगा। आप लोग भी उनके स्टाइल की कॉपी करने की कोशिश करो। वो इतना अच्छा डांस करते थे कि पर्दे पर वो इतने ज़्यादा खुश मिजाज दिखाई देते थे, इतने हंसमुख दिखाई देते थे। शम्मी कपूर को देखिए ड्रिंक करने का भी बेहद शौक था। इतना ही नहीं, वो दिन में 100 सिगरेट भी पी जाते थे। उनकी लाइफ में देखिए एक शख्स की ऐसी एंट्री हुई कि इनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उनकी पत्नी नीला देवी, उन्होंने जब दूसरी उनकी शादी नीला देवी से हुई थी तो नीला देवी ने वीडियो इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 100 सिगरेट और शराब पीने वाले शम्मी कपूर 1 जनवरी से 21 जनवरी तक कभी भी शराब का सेवन नहीं करते थे, क्योंकि गीता वाली उनकी जो पत्नी थी वो 1 जनवरी को बीमार हुई थी और 21 जनवरी को उनका निधन हो गया था। इस दौरान उन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। नीला देवी से उनकी शादी परिवारजनों ने ज़बरदस्ती की थी, बाद में इन्होंने हाँ कर दी थी। 1969 में इनकी शादी हुई थी और 1970 में पृथ्वीराज कपूर की पत्नी यानी कि शम्मी कपूर जी की मां बीमार हो गई थी। शम्मी कपूर ने इन 2 सालों में
हमेशा उनका साथ दिया, उनके पास रहे। इन्होंने 2 साल तक बिल्कुल काम नहीं किया। इस दौरान देखिए राज कपूर की मेरा नाम जोकर आई थी और वो उसमें बिजी थी, लेकिन शशि कपूर भी कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। शम्मी कपूर अपने घर वालों के साथ यानी अपने पेरेंट्स के पास थे, अपनी पत्नी के साथ। उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे कि अब तो वो काफ़ी अपनी फैमिली में सेटल हो गए हैं। लेकिन ये शम्मी कपूर के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने गीता बाली से अपने दिल से प्रेम किया था। अपने माता पिता के मरने के बाद शम्मी कपूर जो थे मॉरिशस चले गए थे। वहाँ उन्हें एक गुरुजी मिले थे, उनका नाम हैदा खान वाले बाबा है। ये दोनों उन्हें मानने लगे थे। उन्हें कुछ लोग भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। शम्मी कपूर ने इससे पहले किसी और बाबा में कभी भरोसा नहीं किया था, लेकिन वो उन बाबा पर भरोसा करने लगे थे और इस तरह उनकी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ तक कि इनका जो बेटा है आदित्य, उसने भी गुरुजी के आश्रम में शादी की थी, जहाँ ना तो लाइट थी और ना कोई सुविधा, तापमान भी माइनस में था। लेकिन परिवार के सभी लोग इस शादी में शामिल हुए थे। शम्मी कपूर बहुत ज़्यादा अपने गुरुजी को मानते थे। तो शम्मी कपूर की ज़िंदगी देखिए बाबा जी से मिलने के बाद काफ़ी बदल गई थी। उन्होंने गुरुजी के साथ यात्राओं पर जाना शुरू कर दिया था। जहाँ भी जाते थे वो अपने गुरुजी के साथ ही जाते थे। माथे पर टीका भी उन्होंने गुरुजी के कहने पर ही लगाना शुरू किया था। 14 अगस्त 2011 को 79 वर्ष की आयु में क्रोनिक किडनी के फेल्योर से उनका निधन हो गया। उनका संस्कार 15 अगस्त को बाणगंगा शमशान घाट मालाबार हिल मुंबई में हुआ था। उनके बेटे आदित्य ने उनका अंतिम संस्कार किया था। और इस तरह एक जाने माने एक्टर का, जाने माने कलाकार का निधन हो गया। और आप लोगों को एक आश्चर्य की बात बताएं कि साल 1999 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कपूर फैमिली ने 24 एक्टर्स दिए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये गिनीज बुक में दर्ज है। कपूर फैमिली साल 1929 से बॉलीवुड में एक्टिव है। पृथ्वी राज कपूर से लेकर करीना, करिश्मा और रणबीर कपूर तक आज इस फैमिली के सारे मेंबर एक्टिंग की दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो ये थी देखिए शम्मी कपूर के बारे में बहुत सी बातें। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।